हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत चाल, दूरी और समय पर आधारित जो है कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, उसका थ्योरी क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। तो चाल, दूरी और समय, ये आपको ये 3 पॉइंट वाले मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दूरी क्या होता है। दूरी बच्चों होता है दो बिंदु के बीच की जो है कि क्या कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ए और बी के बीच की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसे हम डी से सूचित करते हैं और इसका यूनिट जो होता है बच्चों, मीटर भी होता है और क्या होता है, किलोमीटर भी होता है। तो बात क्लियर, दूरी को आप समझ गए। उसके बाद बच्चों जो है कि क्या, समय। समय क्या होता है बच्चों, आपको मालूम ही है बच्चों। समय जो है कि क्या, आप रुक जाइएगा लेकिन समय रुकता नहीं है। तो समय का 3 यूनिट होता है बच्चों, एक मिनट होता है, एक सेकंड होता है और एक क्या होता है, आवर, घंटा होता है। यानी समय को मापने का जो है कि क्या, 3 यूनिट। एक होता है मिनट, एक होता है सेकंड, एक होता है क्या, घंटा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है कि क्या, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो हम चाल समझेंगे। चाल क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल। चाल मेरा क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल। माना कि टी समय में जो है कि क्या, माना कि टी समय में जो है कि हम डी दूरी तय की। मान लिए कि टी समय में हम जो है कि क्या, डी दूरी तय किए। लेकिन चाल का डेफिनेशन क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी को टी गुना जो है कि क्या, इकाई समय। इकाई का मतलब क्या हुआ, एक। एक से तो जो है कि क्या, किसी भी संख्या में क्या होता है, मल्टीप्लाई पहले से ही स्वयं से ही रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं टी गुना क्या, इकाई समय, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी। तो हम इकाई समय का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इकाई समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इकाई समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टी। और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, चाल। तो बच्चों इस जगह से फॉर्मूला निकल के आ गया कि चाल इक्वल्स टू दूरी और बटे क्या, समय। चाल इक्वल्स टू दूरी बटे क्या हो गया, समय। बच्चों यदि दूरी किलोमीटर में और समय जो है कि क्या, आवर में होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। यदि दूरी आपका मीटर में होगा और समय आपका सेकंड में होगा, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसी को कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड का मतलब होता है बच्चों कि यदि हम इस जगह आपको कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए 4 किलोमीटर पर आवर, तो कहने का मतलब आपका चाल और आपका स्पीड क्या है, यानी 1 घंटे में जो है कि आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं, या तो आपकी बाइक 1 घंटे में जो है कि क्या, 4 किलोमीटर जा रहा है। ये इसका मतलब होता है। तो इस जगह से चाल बराबर दूरी बटे समय हमको मालूम हो गया बच्चों। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है बच्चों, 1 है। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दूरी गुना 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी हो जाएगा। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चाल गुने क्या हो जाएगा बच्चों, समय। तो इस जगह से एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है बच्चों कि दूरी इक्वल्स टू क्या, चाल गुने क्या, समय। निकल के इस जगह से समय का फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या होगा बच्चों, समय इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस ओर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, गुना भाग हो जाएगा। तो क्या होगा, समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दूरी, अब बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये भी पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए, समझ रहे ना। जब क्वेश्चंस आप लगाइएगा और क्वेश्चंस बनाइएगा बच्चों, जब आपको क्वेश्चंस में समय दिया हुआ रहेगा तो समय को समय के इक्वल करना है, समझ रहे ना। समय का यदि अंतर दिया हुआ है तो समय का अंतर को समय के अंतर से इक्वल कर देना है बच्चों। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ कुछ और बातें मालूम होनी चाहिए बच्चों। एक क्या है, रिलेटिव स्पीड, उसको भी हमको समझना है।
रिलेटिव स्पीड क्या होता है बच्चों, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव स्पीड को ही जो है कि हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों सापेक्ष चाल। एक रिलेटिव स्पीड आपको मालूम होनी चाहिए। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, इसी को कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल जो होता है बच्चों, ये जो है किसी एक वस्तु का चाल दूसरे वस्तु पर निर्भर करता है। सपोज दैट यदि आप जो है कि किसी ट्रेन पे बैठे हैं और एक लड़का और किसी ट्रेन पे बैठे हैं, देखिए दो ट्रेन है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कहने का मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा, यदि जिसका स्पीड कम होगा पीछे ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब जितना से ज़्यादा स्पीड होगा उतना से वो आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जब सेम डायरेक्शन में कोई दो वस्तु किसी निश्चित स्पीड से जो है कि क्या जा रहा हो तो उसका रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकाला जाता है। रिलेटिव स्पीड का मतलब हुआ कौन किससे ज़्यादा या तो कितना ज़्यादा जा रहा है स्पीड में। तो ये होता है जब दोनों का डायरेक्शन जो है कि क्या ऑपोजिट हो जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हमें महसूस होता है यदि हम इस जो है कि ट्रेन पे बैठे हैं और आप इस ट्रेन पे बैठे हैं और आपका ट्रेन इस और 40 किलोमीटर पर आवर की ओर से जा रहा है और ये मेरा 50 किलोमीटर पर आवर की ओर से जा रहा है, तो हमें जो है कि क्या 90 किलोमीटर पर आवर की ओर से आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो है कि क्या दूसरे ट्रेन का भी स्पीड उसमें जुड़ जाता है। तो आपको दो ही बात मालूम होने रखना है बच्चों, पहला कि यदि दो वस्तु है या तो दो ट्रेन है, दोनों का इसका x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसका भी जो है कि क्या इसका y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, समझिएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, जो सापेक्ष चाल होगा मेरा बच्चों, सापेक्ष चाल हम लोग माइनस करके निकालेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों। दूसरा बात आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि यदि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो और एक का चाल x किलोमीटर पर आवर हो और एक का चाल y किलोमीटर पर आवर हो, तो इसका सापेक्ष चाल क्या होगा बच्चों, इसका सापेक्ष चाल प्लस में हो जाएगा, यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। यदि डायरेक्शन सेम हो माइनस, डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो प्लस करके जो है कि हम सापेक्ष चाल को निकालते हैं बच्चों। अब बच्चों इस पे आधारित जो है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम बताने वाले हैं, बने रहिएगा। क्वेश्चंस ये रहा बच्चों कि 100 किलोमीटर की दूरी को दो ट्रेन एक ही दिशा में चलकर 2 घंटे में, जबकि 2 घंटे लेता है, जब एक ही दिशा में चलता है तो 2 घंटे में कवर करता है, जबकि विपरीत दिशा में चलकर उसको 1 घंटा में तय कर लेता है। दोनों की चाल ज्ञात करें। तो दोनों की चाल आपको मालूम नहीं ना बच्चों, दिखते, तो उसको जो है कि क्या वो आपके लिए अज्ञात है और जो भी अज्ञात होता है उसको मान लेना होता है। तो माना कि पहला ट्रेन है, इसकी चाल, पहले ट्रेन की चाल, तो पहले ट्रेन की चाल जो है कि क्या x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद एवं सेकंड जो दूसरे ट्रेन की जो चाल होगा हम उसको y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी 100 किलोमीटर मेरा है बच्चों, समझिएगा। टाइम कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या चाल होता है। तो चाल देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस क्या होगा y। ये टाइम निकल गया और जब टाइम निकल गया तो कितना घंटा है, कितना घंटा लगता है, जब एक ही दिशा में जाता है तो 2 घंटा, तो इसको 2 के इक्वल कर देना है बच्चों। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, इसको कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 50 और दूनी क्या हो गया 100 बच्चों। क्या यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया क्या। अब उसके बाद जो है कि क्या पुनः प्रश्न से बच्चों, पुनः प्रश्न से
अब क्या कह रहा है, ये दूरी तो 100 किलोमीटर ही है बच्चों, लेकिन अब विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा में पहले ही बता चुके हैं, जुट जाएगा उसका चाल। और टाइम हो गया ये, तो टाइम दिया क्या है 1 आवर बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इस जगह से x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 1 गुना इतना और 1 गुना इतना, तो 100 आ गया बच्चों। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसको हल कर लेना है बच्चों। देख रहे हैं हल करने का तरीका, देखिए बच्चों कि इसमें भी y माइनस में, इसमें y क्या है प्लस में, दोनों को ऐड कर देते हैं, कोफिशिएंट भी सेम है। तो समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2 से बच्चों, तो क्या हुआ समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर क्या 50 बच्चों। यहाँ क्या इस जगह क्या x प्लस वाई बराबर क्या बच्चों 100 बच्चों। इसको कट कर दीजिए बच्चों, इसको जब कट कर दीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 150 हो गया बच्चों। इसको कट कर दीजिए बच्चों, 75 दूना क्या हुआ 150, यानी x का वैल्यू क्या हुआ 75 आ गया बच्चों। तो ये x का वैल्यू किलोमीटर वहाँ पे माने हैं बच्चों, इसलिए आपको इस जगह किलोमीटर प्रति घंटा लगाना होगा बच्चों। अब यदि आपको y का वैल्यू निकालना हो तो निकाल लीजिए किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके। हम जो है कि इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल्स टू क्या 75 प्लस क्या y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 100। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या होगा 75, तो क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा फर्स्ट ट्रेन की चाल कितना था 75 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड ट्रेन की चाल कितनी थी बच्चों 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, आपको समझना ही है, बट आपको ये भी समझना होगा किस ढंग से हम किस तरह से क्या क्या मानते हैं और किसको किसके इक्वल करते हैं। थैंक यू बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं और सब्सक्राइब तो करना ही है बच्चों। थैंक यू।